हेलो दोस्त, गुड मॉर्निंग। आज मैं फिर भी कुछ बोलने जा रहा हूँ और मैं बोला था कि हर तरह की मोटिवेशन वीडियो इस चैनल पर आएगा, तो आप लोग का प्यार बहुत ज़बरदस्त मिला। तो फिर आज हम इस वीडियो को और कुछ आप लोग के सहयोग से मैं बोलने जा रहा हूँ। बहुत सारे विद्यार्थी और छात्रा कहते हैं कि हमें पढ़ाई में नहीं मन लगता है। पढ़ाई में हर किसी को मन नहीं लगता है। किसी आदमी से पूछा जाए, किसी व्यक्ति से पूछा जाए कि पढ़ाई में मन लगता है तो वो बोलेंगे नहीं, क्योंकि पढ़ाई वह कठिन शब्द है, ज्ञान वह कठिन अनमोल रतन है कि जिसको इंसान पी लेता है तो वो अमर हो जाता है, अमृत कहा जाता है। इसलिए पढ़ाई में किसी को मन नहीं लगता है। आदमी खेल करके, घूम करके और फिर इंसान को पढ़ने बैठना चाहिए, क्योंकि अगर हम खेलेंगे तो उससे हमारा लक्ष्य नहीं प्राप्त हो सकता है। अगर आप खूब बढ़िया खेलते हैं तब क्रिकेटर बन सकते हैं, खूब अच्छा खेलते हैं तब फुटबॉलर बन सकते हैं, उसमें भी डोनेशन चाहिए। मगर पढ़ाई में कोई डोनेशन नहीं है। आप समय निकाल कर पढ़ेंगे, आपका जीवन सफल होगा, आपका जिंदगी जो है चमकेगा सितारों की तरह। आज समय निकाल के पढ़ेंगे, आपका जिंदगी खुशहाल होगा। आज देखा जाए अभी जो इंटर का एग्जाम जो हुआ है और इंटर का जो परीक्षा हुआ है, उसमें एक सौरभ कुमार जो बिहार में साइंस में नंबर 1 पोजीशन आया। कल मैं देख रहा था तो बिहार सरकार ने उसको 1 लाख रुपया की राशि और लैपटॉप दिया। तो उसका योगदान, उसका गार्जियन का खुशी, और उसके पिता जो थे गरीब परिवार से संबंध रखते हैं, तो आखिर वो समझा बिहार में नंबर 1 लाना, पूरे बिहार में रैंक को नंबर 1 लाना। उन तमाम छात्र एवं छात्रा को मौलाना सर की तरफ से बधाई हो। जैसे सौरभ कुमार, संगम राज, अंजलि कुमारी नौबतपुर के 10वां रैंक आई, तो उस तरह से तमाम होनहार विद्यार्थी और छात्र को मौलाना सर की तरफ से प्रणाम और सलाम दिल से मिलता है कि आगे बढ़ें और खूब पढ़ें, क्योंकि पढ़ाई वह रतन है जिसे कोई छीन नहीं सकता। ज्ञान वह शस्त्र है जिसे कोई चुरा नहीं सकता, क्योंकि ज्ञान पाकर इंसान महान बनता है और ज्ञान ही से जीवन जो है तब्दील हो सकता है, बदल सकता है। बड़े बड़े महापुरुषों को देखा जाए और उनकी योगदान पढ़ा जाए, जैसे महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, पंडित जवाहरलाल नेहरू, और भारत की रत्न, जिसको रत्नकार राष्ट्रपति कहा जाता है, डॉक्टर अब्दुल कलाम आजाद, जो भारत के साइंटिस्ट हैं। उन्होंने अपने जीवन को कैसे बिताया और कैसे पढ़ा। अगर उनको पढ़ा जाए और उनको देखा जाए, वो ट्रेनों की पटरियों पर उनके पास एक लाइट नहीं रहता था, पढ़ने के लिए जगह नहीं रहता था, जिनका नाम जैनुल आबेदीन था बचपन का। तो वो इतना गरीब परिवार से थे कि उनके पास कोई साधन नहीं रहता था, तो वो जाकर ट्रेन की पटरियों की लाइट पर पढ़ा करते थे। उस लाइट से पढ़ करके आज वो बच्चा भारत का महान साइंटिस्ट बन गया। तो हम काहे नहीं बन सकते हैं, आप काहे नहीं बन सकते हैं। जब उसे अब्दुल कलाम राष्ट्रपति के बातों को, हमने कहानियों को थोड़ा सा पढ़ा, तो हमें लगा कि ना जीवन में पढ़ाई बहुत अनमोल है। हमें लगा कि जीवन को खुशहाल बना सकता है यह पढ़ाई, क्योंकि उसको जब पढ़ा, उस कहानी को जब पढ़ा, महापुरुषों की कहानी को पढ़ा, तब जाकर हम अपना कलम उठाए और एक बात को लिखे। यह मोटिवेशन का शायर है, मोटिवेशन का बहुत बेहतरीन शायर। इसको ध्यान से आप सुनिएगा। क्या कह रहा है जीवन कि जिंदगी जीना कोई आसान नहीं होता, जिंदगी जीना कोई आसान नहीं होता, बिना संघर्ष का कोई महान नहीं हो सकता। जिंदगी जीना कोई आसान नहीं होता, बिना संघर्ष के कोई महान नहीं हो सकता। और जब तक ना पड़े उन पत्थरों पर हथौड़े की चोट, तो मूर्त भी भगवान नहीं हो सकता। इंसान अगर समझ ले कि हम महान हमको बनना है, तो उसे घिसना पड़ता है,
इंसान समझ ले कि हमें महान बनना है तो उस तपिश को बर्दाश्त करना पड़ता है। इंसान अगर समझ ले कि हमें जो है जीवन में कुछ करना है तो सारी परेशानियों को अमृत बनाकर पीना पड़ता है, तब जाकर जिंदगी जो है सफल हो सकती है, तब आप महान बन सकते हैं, तब जो है आपका नाम हो सकता है। आज जो भी विद्यार्थी या छात्रा आज अपने एग्जाम में टॉप ला रहे हैं, उनसे पूछा जाए, उनके करीब जाया जाए, उनका एक धुन होता है, उनका एक टारगेट होता है, उनका एक लक्ष्य होता है। उन्हें खेल अच्छा नहीं लगता, उन्हें खाना अच्छा नहीं लगता, उन्हें पानी अच्छा नहीं लगता। अब उनसे पूछा जाए आखिर तुम्हें खाना क्यों अच्छा नहीं लगता, उनसे पूछा जाए आखिर तुम्हें पानी क्यों नहीं अच्छा लगता, तो वो कहते हैं हमें बस एक लक्ष्य है कि हमारा इतना अंक आ जाए, हमें एक लक्ष्य है कि हम इतना नाम कर जाएं, हमें एक लक्ष्य है कि हम बिहार में नंबर 1 हो जाएं, हमें एक लक्ष्य है कि बिहार में दूसरे स्थान आ जाएं। तब उन विद्यार्थियों से, उन छात्रा से पूछा जाए आखिर ऐसे लक्ष्य में क्या तुम्हें प्राप्त होता है, तब जो है वो कहेंगे कि हमारी माँ बाप गरीब हैं जो कड़ी मेहनत करके और हमें पढ़ाई करते हैं। जब हमारी माँ की कड़ी मेहनत हमें नजर आती है तो हमें पढ़ने का मन करता है। जब बाप की गरीबी से लाचारी जिंदगी हमें नजर आती है तो हमें पढ़ने का मन करता है। इसलिए जो है क्योंकि हम अगर पढ़ेंगे तो बाप की गरीबी दूर होगा, हम अगर पढ़कर आगे बढ़ेंगे तो माँ की गरीबी दूर होगी, इसलिए माँ का जीवन जो है सफल होगा। इसलिए पढ़ाई सबसे बेहतर है, क्योंकि दुनिया में कोई भी इंसान बिना पढ़े महान नहीं हो सकता है, बिना पढ़े टॉप नहीं हो सकता है। इसलिए पढ़ाई को अपने दिलो दिमाग में बसाए, पढ़ाई को अपना जीवन साथी बनाए, पढ़ाई को अपना जीवन सफर बनाए, ज्ञान को अपना मित्र बनाए। अगर जिस दिन ज्ञान आपका मित्र हो गया, जिस दिन ज्ञान आपका दोस्त हो गया, उस दिन आप सफल हो जाएंगे, क्योंकि मित्रता उसको कहते हैं उसके बिना मन नहीं लगता है। वही इंसान उसके जीवन को आनंदित बनाता है, उसे मित्रता कहते हैं। जैसे मित्रता में देखा जाए तो कृष्ण और सुदामा बहुत बेहतरीन है मित्रता, इनकी ऐतिहासिक मित्रता है। तो उस तरह से अगर पढ़ाई को मित्र बनाते हैं, पढ़ाई को साथी बनाते हैं, पढ़ाई को हम सफर बनाते हैं, तो आप जीवन में जरूर सफल होंगे। आपको कोई रोक नहीं सकता है, दुनिया का कोई भी इंसान आपको रोक नहीं सकता है। क्या सौरभ कुमार को जो इंटर में साइंस में टॉप लाए, उनको कोई रोका? नहीं रोका। इसलिए नहीं रोका क्योंकि उन्होंने पढ़ाई को जीवन साथी बनाया, पढ़ाई को जो है हम सफर बनाया। तो अगर आज आप भी पढ़ाई को जीवन साथी बनाते हैं, हम सफर बनाते हैं, तो आप भी सफल हो जाएंगे, आप भी कामयाब हो जाएंगे, आप भी मुस्कुराएंगे, क्योंकि ज्ञान पाकर इंसान मुस्कुराता है और ज्ञान से जीवन जो है सफल होता है और ज्ञान से जीवन जो है खुशहाल होता है। बस एक और आखिरी शायर मैं बोलने जा रहा हूं कि दुनिया में जीना है तो कुछ पहचान पैदा कर, शर्म के जिंदगी से उठ, एक नई विश्वास पैदा कर। मांगने से जिंदगी कब मिलती है दोस्त, कि नौबतपुर की जमीनों पर नई इतिहास पैदा की।